परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि साथ जीने से बनता है। बहुत दिनों बाद अच्छी गहरी नींद आई। सोकर उठ जाने पर हॉस्पिटल में हूँ यह ध्यान में आने के लिए कुछ क्षण लगे। बेल बजने पर रूम में नर्स आई और बोली, गुड इवनिंग सर। कोई मिलने आया था क्या? नहीं, नर्स ने कहा। बड़ी देर सोया था इसलिए पूछा। मोबाइल पर एक भी मैसेज या कॉल नहीं आया था। अभी कैसा लग रहा है? नर्स ने कहा। मैंने कहा, बहुत बोर हो गया हूँ। नर्स बोली, 3 दिन से आपके सेक्रेटरी को छोड़कर दूसरा कोई भी आपसे मिलने नहीं आया। सब के सब इतने भी क्या बिजी होंगे। यहाँ पर अगर कोई पेशेंट आता है तो रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है, और आपके यहाँ किसी को कोई खबर ही नहीं कि अपना कोई अस्पताल में है। आपकी कोई चिंता है कि नहीं? लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ा रुककर नर्स बोली, सॉरी, मैं तो ज़रा ज़्यादा ही बोल गई। मैंने मन ही मन कहा, जो सच है वही तो बोल रही हो। ब्लड प्रेशर चेक करते समय 2-3 टाइम सॉरी बोलकर नर्स चली गई और मैं उसकी इन बातों से गहरी सोच में डूब गया। वैसे नर्स का बोलना मन को लगा। 2 शब्द बोलने के लिए नज़दीकी कोई नहीं था, प्यार से बोलने वाला कोई नहीं था। बहुत बुरा लगता था। एकदम से रोना आ गया। कोई नहीं था जो आकर मुझे बोले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मन भर आया। आज बहुत दिनों बाद या शायद बरसों बाद रोना आ रहा था। मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। ये सब सोचते सोचते कब आंखों से आंसू निकल आए पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला और झट से हाथों से आंखों के आंसू पोंछ लिए। मुझे एक पल के लिए लगा, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। सर में विचारों का पंखा जोरों से घूमने लगा। अव्यवस्था बढ़ी, गला भर आया और सीना भारी हो गया। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, फार्म हाउस, गाड़ियाँ, बहुत सारा बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस सब है, तब भी मन अशांत है। किसी की तो कमी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि हर कोई स्वार्थी होता है, लेकिन अगले ही पल खुद की गलतियाँ मुझे याद आ गई। नहीं, स्वार्थी वो सब नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं काफ़ी होशियार, चालाक बुद्धि का था, लेकिन जिद्दी स्वभाव की वजह से कभी भी किसी को पसंद नहीं आता था। मुंहफट था, इस वजह से ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वह भी दूर चले गए। पत्नी को भी दोस्त नहीं बनने दिया, उससे हमेशा दूरी बनाए रखी, या फिर कहें कि हम दोनों में सिर्फ दिखावे का रिश्ता था। हम दोनों एक घर में ज़रूर रहते थे और हमारा एक बेटा भी था, लेकिन फिर भी हमारे बीच में दूरियां हमेशा थीं। मैंने कभी उसे एक संगनी का स्थान नहीं दिया। बस पैसे कमाने और खुद को बड़ा और कामयाब करने की धुन मुझे सवार थी, जिसके सामने मुझे उसका प्यार, स्नेह भी दिखावा लगता था। पैसों की वजह से बुढ़ापे में माँ पापा के मन को भी दुखाया। बड़े भाई को फंसाकर सारी संपत्ति खुद के नाम पर कर ली। जो आज मेरे पास था उसके लिए मैंने सभी को धोखा दिया। इतना सब करने के बाद क्या मिला? ज़्यादा पैसे। लेकिन आज जो अकेलापन मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, इसकी भी वजह मैं और मेरा पैसों के प्रति इतना लगाव था। मैंने इस चकाचौंध जिंदगी के लिए अपनों के साथ कितना कुछ गलत किया। यह सब विचारों से मेरा सिर घूम रहा था। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन हल्का करने की इच्छा हो रही थी। मन कर रहा था कोई हो जिसके गले लगकर अपने सारे दुख, सारे दर्द में बता सकूं। ये सोचकर मैंने पास ही रखे फ़ोन को उठाया और कुछ पल रुककर पत्नी को फ़ोन किया। पर डिस्टर्ब मत करो और कुछ चाहिए हो तो मैसेज कर देना, ऐसा बोलकर उसने अपना फ़ोन काट दिया। जवानी के दिनों में भी साथ नहीं रहने वाले बेटे से बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फ़ोन नंबर देखते समय भैया के फ़ोन नंबर पर नज़र रुकी। वापस यादों की भीड़। भैया का नंबर डायल किया पर तुरंत कट कर दिया। वजह हमारे बीच का न बोलना।
कई साल पहले हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। इस झगड़े की वजह भी मेरा लालच था। उसके बाद बड़प्पन दिखाकर भैया ने सब कुछ भूलना चाहा, पर मेरा ईगो बीच में आ गया। इसलिए अब उनसे माफ़ी मांगने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मन में था कि आज कुछ भी करके ये दूरियां, ये नाराज़गियाँ ख़त्म कर दूं। बहुत देर तक मैं फ़ोन को ऐसे ही देखता रहा और फिर हिम्मत करके नंबर डायल किया और आंखें बंद कर ली। फ़ोन उठाने के बाद भैया की आवाज़ आई, हेलो। मैंने झट से कहा, भैया मैं बोल रहा हूँ। भैया ने कहा, अब तक नंबर डिलीट नहीं किया क्या तूने? कैसे छोड़ा दिया? कैसा है बता तू? फ़ोन क्यों किया? तभी मैं भैया को बोला, आपका गुस्सा समझ सकता हूँ भैया, बहुत गलत बर्ताव किया मैंने आपके साथ। मीठी मीठी बातें करके फंसाया आपको। मन में जो भी था मैं सब बोलने लगा। तभी भैया बोले, मुद्दे की बात बोल, गड़े मुर्दे मत उखाड़। जो हुआ वो मुझे भी याद है और तुझे भी, और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा सुनने सुनाने को। मैंने थोड़ी तेज आवाज़ में, भैया ऐसा मत बोलो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आप तो। और मैं रुक गया। पैसों के कारण भटक गया था भैया, भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बोला। पर भैया की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं सुन रहा हूँ, बोल क्या काम था? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, तुझे क्या कहा ना मुर्दे का बोल, जो हुआ मैं सब भूल जाओ। भैया ठीक है, भैया बेमन से बोले, या वो मेरे बर्ताव को जानते थे, क्योंकि मैं पहले भी उन्हें ऐसे ही धोखा दे चुका था। पर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। मुझे आज अपनों और अपने रिश्तों की अहमियत समझ आ गई थी। तभी भैया बोले, तुम्हारा हो गया हो तो फ़ोन रखता हूँ। मैंने झट से कहा, भैया। फिर भैया बोले, हाँ तो बोल क्या बात है, ये इधर उधर की बातें मत कर, जो बोलना है स्पष्ट बोल, और हाँ थोड़ा जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। मैंने गहरी सांस ली और सिसकते हुए कहा, हॉस्पिटल में हूँ, अकेला पड़ा हूँ भैया। क्यों, क्या हुआ? भैया की आवाज़ एकदम से चिंतित हो गई। बीपी बढ़ गया, चक्कर आ रहे थे, इसलिए भर्ती हुआ हूँ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तभी भैया ने पूछा, साथ में कोई है तुम्हारे क्या? कोई भी नहीं है। दिन में 2-3 बार पत्नी और बच्चे वीडियो कॉल करके अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जो बोया वही पा रहा हूँ। मैंने उनके साथ भी तो ऐसा ही किया था। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तब भी मैं दिखावे के लिए पूछता था। कभी भी प्यार के 2 शब्द नहीं बोले, सिर्फ कमाना देखा, स्वार्थ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया और तोड़े भी। अकेलेपन से आंखें खुल गई। आज मुझे समझ आ रहा है मैं गलत था। जीवन में पैसा होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है अपनों का साथ और प्यार। मन भर आया और गले से आवाज़ नहीं निकली। मैंने फ़ोन कट कर दिया और लाइट ऑफ करके अंधेरे में बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद नर्स ने लाइट ऑन की। उसके हाथ में एक कागज़ था जिसमें कुछ रखा था। वह नर्स ने मुझे दिया। उसमें से मस्त खुशबू आ रही थी। जल्दी जल्दी उसे खोला तो उसमें भुने चने थे। वह देखकर मैं समझ गया कि भैया आए हैं। बहुत खुशी हुई। मैं झट से बिस्तर पर बैठ गया और नर्स से कहा, भैया, मेरे भैया आए हैं, कहाँ हैं? मैं यहीं हूँ कहकर भैया सामने आए। हम सगे भाई कई साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों के ही मन की व्यवस्था अजब थी। दोनों एक दूसरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। अपने आप मेरे हाथ उनके सामने जुड़ने लगे और भैया ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे गले लगा लिया। मैं जैसे ही भैया के सीने से लगा, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और मैंने अपने सभी गुनाह की माफ़ी मांग ली। भैया से लिपटकर मैं बोलता रहा, मुझे माफ़ कर दो भैया। भैया ने मुझे चुप कराया और कहा, क्या करूं, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद रहा नहीं गया मुझसे। उन्होंने कहा, जो हुआ सो हुआ, अभी उसका विचार मत कर। आपको गुस्सा नहीं आया भैया? बहुत आया, पर आज तुझसे बात करने के बाद पूरा का पूरा गुस्सा बहकर चला गया।
मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। भैया ने सर पर प्यार से हाथ फेरा। तब बहुत शांत शांत लगा। गुस्सा कभी भी रिश्तों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुरानी बातों को चिपक कर रहने का दर्द खुद को ही ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारा रिश्ता मतलब फेविकोल का जोड़। भैया बचपन में देते थे वैसे ही चने मेरे मुंह में डाल मुझे देख कर बातें कर रहे थे। आज मुझे एहसास हो गया था अपनों के प्यार और परवाह का। मैंने खुद से वादा किया, मैं सभी दूरियों को हमेशा रिश्तों में आई हुई को ख़त्म कर दूंगा। भाई, पापा, पिता, माता, बच्चे, सभी दूरियां ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, हम आज की इस भागम भाग में अपने आप और अपनों के रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। ये पैसे, गाड़ी, बंगले हमें वो अद्भुत खुशी नहीं दे सकते जो हमें अपनों के साथ समय बिताकर मिलती है। तो मेरी आप सभी से विनती है, अगर आपके जीवन में भी कोई है जो आपसे रूठ गया है, उसे आज मना लो। कह दो वो सब उन्हें जो आपके दिल में है, क्योंकि आज अगर आप अपने मन के भार को हल्का करते हैं तो आपका जीवन और भी खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं।